भरतपुर खकरानगला गांव दिल्ली से महज 200 किलोमीटर दूर है। फिर भी यह गांव ग्रामीण भारत के टूटे फूटे घरों, गैर कार्यात्मक प्राथमिक विद्यालय और कोई स्वास्थ्य सुविधाओं का एक सूक्ष्म रूप है। 2 साल पहले ही यहां बिजली पहुंची, लेकिन जो बात इसे अलग बनाती है वह यह है कि इसमें बेदिया जाति के कई परिवार रहते हैं जिनकी पहचान लंबे समय से वेश्यावृत्ति से है। परंपरागत रूप से बेड़िया और नट राजस्थान और मध्य प्रदेश में नर्तक थे। मनोरंजनकर्ता होने के नाते महिलाओं और लड़कियों द्वारा सामंती प्रभुओं के लिए प्रदर्शन करना प्रथागत था। जब जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई तो उन्होंने अपने संरक्षक खो दिए। समय के साथ कई बेदिया महिलाओं को आर्थिक कारणों से वेश्यावृत्ति अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा और पुरुष उनकी कमाई से जीवन यापन करते थे। किशोर लड़कियों को पारिवारिक परंपरा में दीक्षित किया जाता है, जबकि उनके भाई एजेंट बन जाते हैं। वे स्थानीय स्तर पर राजमार्गों पर या दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में बार गर्ल्स या वेश्यालयों में अभ्यास कर सकते हैं। लड़कियों के लिए शादी दुर्लभ है, लेकिन एक बार शादी हो जाने के बाद उन्हें ग्राहक ले जाने की अनुमति नहीं होती है। डीयू के सामाजिक कार्य विभाग के पूर्व प्रमुख प्रो के मुखर्जी एक एनजीओ के प्रमुख हैं जो भरतपुर जिले के 8 गांवों में युवा लड़कियों को वेश्यावृत्ति अपनाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। 2004 में भारत में यौनकर्मियों पर एक अध्ययन में, जो उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से किया था, मुखर्जी ने पाया कि दिल्ली के रेड लाइट एरिया जीबी रोड में बेदिया यौनकर्मियों की संख्या बढ़ रही थी। वह इसका कारण आजीविका का नुकसान, स्थापित नेटवर्क और पैसे की आसान उपलब्धता के कारण सिस्टम को जारी रखने में पुरुषों की रुचि को मानते हैं। अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत बेदिया को गरीब माना जा सकता है, लेकिन खकरानगला में बहुमंजिला मकान, लिनोलियम फर्श, कैपरी में युवा लड़कियां और मोबाइल फोन उपभोक्तावादी जीवनशैली के संकेत दे रहे हैं। हालांकि आय की आवश्यकता से अधिक समुदाय को सामाजिक बहिष्कार की चिंता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें आरक्षण नीति का कोई लाभ नहीं मिलता है। बेरोजगार स्नातक रविंदर कुमार कहते हैं, जैसे ही वे नियोक्ता बेदिया नाम देखते हैं, वे हमारी नौकरी के आवेदन को रद्द कर देते हैं। कुमार का कहना है कि गांव के किसी भी व्यक्ति को राजस्थान सरकार में नौकरी नहीं मिल पाई है। वह कहते हैं, बेदिया के बच्चों को स्कूलों में ताना मारा जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुमार के भाई ओम प्रकाश, जो पूर्व पंचायत समिति सदस्य हैं, कहते हैं, हमें पैसे मत दो, हमें काम दो, हमें अपना नेता दो। हमारे पास बोलने के लिए कोई राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं है। वह पूछते हैं, जब अन्य जातियां भी यही काम कर रही हैं, तो हमें क्यों कलंकित किया जा रहा है? उनका दावा है कि मानसिकता बदल रही है। गांव की कुछ लड़कियों की शादी हो चुकी है, जबकि आसपास के गांवों की करीब 80 युवा लड़कियां रूपवास गांव में मुखर्जी के एनजीओ द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में पढ़ती हैं। ऐसे माता पिता भी हैं जो चाहते हैं कि बेटियों को उनकी जीवन शैली से अलग रखा जाए, लेकिन सामाजिक स्वीकृति हासिल करना पूरी तरह से एक और लड़ाई है।